मुर्तसिम और मीरब की कहानी ने आपको अपने साथ यकीनन जोड़ रखा है। बस उसी सिलसिले की एक और कड़ी आज आपके सामने पेश किए देते हैं। पिछली किस्त में आपने देखा कि मीरब के माँ बाप ना उसका फोन उठाते हैं और ना उसके आगे दरवाजा खोलते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने नए घर में आसानी से एडजस्ट हो सके। मीरब हर तरफ से नाउम्मीद होके मुर्तसिम के साथ अब वापस घर आ रही होती है और रास्ते में ये लोग मजार पे जाते हैं। मन्नत का धागा बांधते हुए मुर्तसिम देखता है कि मीरब अचानक से गायब हो गई है। वो बहुत घबरा जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद मुर्तसिम को मीरब मजार के दरवाजे पर मिलती है। मुर्तसिम को सांस बहाल करता देख मीरब उससे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुर्तसिम उससे कहता है कि मैं माँ से बात करूंगा कि ये शादी रुकवा दें, मगर मीरब खामोशी से उसके साथ घर के लिए रवाना हो जाती है। घर पर सभी उनका बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं। मीरब घर पहुंचते ही सबके सामने ये एतराफ करती है कि अब उसे मुर्तसिम से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। मीरब की ये बात सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, मगर माँ बेगम और अनवर साहब उसके इस फैसले पर बहुत खुश होते हैं। मुर्तसिम कहता है कि मैंने अभी हाँ नहीं की, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। हया भी ये सुनकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बहुत परेशान होती है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद मीरब ने आखिरकार हामी ही भर ली शादी के लिए। मुर्तसिम माँ बेगम से अकेले में कहता है कि मेरा आखिर क्या मकाम है इस घर में। वो कहती हैं कि तुम्हारी बात को कोई नहीं टाल सकता, तुम वारिस हो इस खानदान के। मुर्तसिम कहता है कि आप लोगों ने पहले भी मेरी पसंद को कोई अहमियत नहीं दी थी, वो मेरी जिंदगी थी, मगर आप लोगों ने उसे मुझसे दूर कर दिया था। भाभी बेगम कहती हैं कि तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते, तुम मीरब से शादी करो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मुर्तसिम माँ बेगम से बात करने के बाद मीरब के पास जाता है ये पूछने कि आखिर उसने शादी के लिए हामी क्यों भरी। रास्ते में उसे हया मिल जाती है जो एक बार फिर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती है और उसे मीरब से शादी करने पर इनकार का कहती है। मगर मुर्तसिम कहता है कि अगर मैं इनकार भी कर दूं तब भी तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स नहीं बदलेंगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जिस पर हया कहती है कि ठीक है, हम दोनों कंवारे ही मर जाएं, मगर उससे शादी मत करना। मुर्तसिम मीरब के कमरे में जाके उससे पूछता है कि आखिर उसने शादी के लिए हामी क्यों भरी। मीरब कहती है कि मेरा माँ बाप छिन गए, मेरा घर छिन गया, मेरा सब कुछ छिन गया। अगर तुमसे शादी के लिए हामी ना भरी तो ये घर भी मेरे हाथ से चला जाएगा और मैं दर बदर की ठोकरें नहीं खाना चाहती। मुर्तसिम कहता है कि तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा, तुम्हारे बाप का घर है ये। मीरब कहती है अगर ये मेरे बाप का घर होता तो यहाँ रहने के लिए मुझे तुमसे शादी ना करनी पड़ती। मुर्तसिम कहता है तुम तो मुझसे नफरत करती थी, वो नफरत खत्म हो गई है क्या। मीरब कहती है कि मेरी आखिरी उम्मीद मेरे माँ बाप थे, उन्होंने मेरे ही घर का दरवाजा मुझ पे नहीं खोला, तब तुमने मुझे आसरा दिया और मुझे अपने घर आने का कहा, बस तभी मैंने सोच लिया था कि तुमसे शादी कर लूंगी मैं। मुर्तसिम मीरब को जाते हुए कहता है कि अब रोना मत। मीरब उसके जाने के बाद कहती है मैं अब रोऊंगी नहीं बल्कि रुलाऊंगी सबको। मुर्तसिम नीचे जाता है तो माँ बेगम उसकी खामोशी देखकर खुश हो जाती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। अगले दिन मीरब का सामना मुर्तसिम की बहन मरियम से होता है तो वो मीरब से पूछती है कि इतना सारा ड्रामा करने के बाद आपने आखिरकार भाई से शादी के लिए हामी ही भर ली। मीरब कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ ड्रामा लग रहा है, मगर मेरे लिए जंग थी जो मैं हार चुकी हूँ। मीरब मरियम से कहती है अगर तुम पे ये वक्त आया ना तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। मीरब के जाने के बाद मरियम के मोबाइल नंबर पर एक कॉल आती है जिसे बंद करके मीरब थोड़ी झुंझुला सी जाती है। जो नंबर गालिबन उसे कुछ दिनों से तंग कर रहा होता है। अब सारे घर वाले शादी की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। माइयों का दिन आ जाता है और मीरब को तैयार करके सबके दरमियान बिठाकर मेहंदी लगवाई जा रही होती है। वहीं हया आ जाती है और वो मीरब के साथ बैठकर जानबूझकर एक लड़की से कोन मेहंदी लेकर अपने हाथ पर एम लिखती है और मीरब को कहती है कि मेरी शादी उसी से होगी जिसे मैं चाहती हूँ। वहीं मुर्तसिम आ जाता है। वो कहीं और जा रहा होता है मगर अपने कदमों को रोक नहीं पाता और मीरब को देखने के लिए आ जाता है। मीरब की खूबसूरती देखकर मुर्तसिम की आंखें उस पर अटक सी जाती हैं। चंद ही लम्हों में माँ बेगम और खानदान की कुछ और खवातीन वहां रस्म करने आ जाती हैं। मुर्तसिम को वहां देखकर माँ बेगम उसे मीरब के पास बिठा देती हैं। रस्म करके माँ बेगम जैसे ही साइड पे होती हैं तो हया उनके पास आके बैठ जाती है। हया कहती है क्या सोचा था और क्या हो गया। मुर्तसिम उसे कहता है कि अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा, जिसके जवाब में हया कहती है कि ठीक है, अगर मैं कुछ बुरा सोचूंगी तो इसका मतलब बुरा होगा, अगर तुम लोगों के साथ कुछ बुरा हो ना तो यही सोचना कि हया की सोच तुम लोगों का पीछा कर रही है। हया कहती है ये उपटन मुर्तसिम की दुल्हन को ही लगेगा। वो अपने आप को उपटन लगा के वहां से चली जाती है। फंक्शन के बाद मीरब लॉन में बैठी अपने माँ बाप के साथ गुजारे हुए कुछ पल याद कर रही होती है और पीछे से अनवर साहब आ जाते हैं जिन्हें वो गलती से बाबा कह के पुकार लेती है। मीरब कहती है कि अभी तो आपको बाप के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि बाप कैसा होता है, जिस पर अनवर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बेहतरीन बाप बन के दिखाऊंगा। मुर्तसिम माँ बेगम के पास जाकर उन्हें कहता है कि मुझे लगता है मीरब के इस वक्त पे उनके साथ वकास चचा और चची को होना चाहिए, जिस पर माँ बेगम इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं तुम्हें मीरब का अच्छी तरह पता है, वो पल में तोला और पल में माशा हो जाती है। आखिरकार शादी की घड़ी आ ही जाती है। मीरब को दुल्हन बनने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। मीरब के फोन पे वकास साहब की कॉल आ जाती है। वो उनके बोलने का इंतजार करती है मगर वकास साहब रोते हुए बगैर कुछ बोले फोन काट देते हैं।
दरवाजे पर दस्तक के जवाब में वकास साहब दरवाजा खोलते हैं तो मुर्तसिम उन्हें लेने आया होता है। मीरब अपने कमरे में दुल्हन बने बैठी होती है कि वहां उसे अकेला देख के हया आ जाती है। हया उसे कहती है कि बचपन से ही मैं मुर्तसिम की दुल्हन बनना चाहती थी, मगर दरमियान में तुम आ गई। हया मीरब को बद्दुआ देती है कि तुम मुर्तसिम के दिल में कभी भी जगह नहीं कर पाओगी, तुम भी सारी जिंदगी ऐसे ही जलोगी जैसे मैं जल रही हूँ। वीडियो देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।